तुम्हारी कॉल आई तो परेशान हो गया। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं बाबा, आप परेशान मत हो। जहरा, मुझे बाबा के साथ कुछ देर अकेला छोड़ दो। क्या बात है खिजर, सब खैरियत है ना? आजाद और रेहान की मेहंदी वाली रात आपने रेहान को कत्ल करवा देना था। बाबा प्लीज झूठ मत बोलिएगा। खिजर, ये तुमसे किसी ने झूठ बोला है, साजिश है मेरे खिलाफ। बाबा मुझे और तकलीफ मत दें, झूठ ना बोलिएगा, मैं आपसे सच सुनना चाहता हूं। बेटा, वो दरअसल मैं सारी जिंदगी इस बात को भूल नहीं पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज के बाद आपसे मुंह न मोड़ूं, तो याद रखिएगा आइंदा कभी मेरी बेटी को हाथ मत लगाइएगा। मैं जब तक ठीक होकर हवेली नहीं आ जाता, आप उसकी हिफाजत करेंगे। और ये सब कुछ आप ये सोच के करेंगे कि ये आपका बेटा या बेटी नहीं बल्कि आपकी पोती है। मुझे मायूस मत कीजिएगा, मेरे बच्चे मेरी जान है। बेटा बात सुनो, रेहान को लीजिए और घर जाइए। उसके सर पर शफकत का हाथ रखिए, अपने साथ बिठाकर उसे खाना खिलाइएगा। उसको संभाले जब तक मैं वापस हवेली नहीं आ जाता। इसकी हिफाजत कीजिएगा बाबा, मेरी बेटी आपके पास अमानत है। उसको मामूली सी खराश भी नहीं आनी चाहिए, वरना जिम्मेदार आप होंगे। वादा करें मुझसे। वादा करता हूं, पूरा करूंगा। रेहान, मैं यहां हूं बाबा। चलो बेटी रेहान, तुम मेरे साथ घर जा रही हो। तुम अपने दादा के साथ घर जा रही हो। रेहान का यहां रहना ठीक नहीं और घर पे गुल भी अकेली है, इसलिए तुम घर पर जाओ ताकि दोनों बहनों का दिल बहल जाए। लेकिन खजर साहब, जब तक मैं हॉस्पिटल में हूं, रेहान की हिफाजत उसके दादा जान करेंगे और तुम्हारे अंकल भी। ठीक कहा ना बाबा? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो खिजर। चलो बेटी रेहान, घर चलें। जाओ अपने दादा के साथ। तुम वहां हवेली में रहोगी तो मैं यहां सुकून से रहूंगा। ठीक है रेहान, गुल घर पर अकेली है, जाओ उसका ख्याल रखो। तुम दोबारा आ जाना, मैं हूं तुम्हारे बाबा के पास। जाओ बेटी, अल्लाह हाफिज। जाओ बेटा, शाबाश। दादा, बाबा ने क्या कहा आपसे? उसने जो कहा तुमने भी सुना। तुम्हें घर ले जाने का कहा उसने। सुना, मगर मैं जानती हूं कि आप नहीं चाहते कि मैं घर आऊं, क्योंकि नफरत है आपको मुझसे। बहुत कुछ बदल गया, मगर आप नहीं बदले दादा। मैं आपसे भीख मांगती हूं, अगर आप सच जानते हैं तो मुझे बता दीजिए। दिलशा आंटी और मेरे पापा के रिश्ते की क्या सच्चाई है, बता दे मुझे। तुम्हें लगता है ये बातें यहां खड़े होकर करने की हैं?
हम दोनों में सिर्फ एक चीज कॉमन है और वो है गुल और बाबा से हमारी मोहब्बत। जानती हूँ आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर मैं आपसे कहीं ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। उसी मोहब्बत का वास्ता है आपको। प्लीज मुझे बता दें अगर आप कुछ जानते हैं। यकीनन आप मेरी मदद कर सकेंगे। प्लीज मेरी मदद करें कि बाबा को बेकसूर साबित कर सकूं मैं। तुम्हारा बाप जो है वो बेकसूर है, ये जानती हो ना। इतना ही काफी है तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम क्या कर रही हो इस आदमी के साथ? कैसे तुम्हारे बाबा ने इजाजत दी? मत बैठना गाड़ी में प्लीज। हाँ। आखिर तुम और खिजर शाह दो लोग करना क्या चाह रहे हो दोनों? इतना सब कुछ होने के बावजूद रियान आखिर इसके साथ गाड़ी में बैठ कैसे सकती है? हाँ। रेहान, बाबा यहाँ हैं। क्या हो रहा है? गुल कहाँ पर है? अभी सोई है, अपनी अम्मी के कमरे में है, बहुत थक गई थी। सब ध्यान से मेरी बात सुने, जरूरी बात है। रयान हम लोगों के साथ ही रहेगी आज के बाद। अब तक हम सभी लोग बहुत सी परेशानियां देख चुके हैं। उसकी वजह अलग अलग रहना था हम सब लोगों का, लिहाजा आज के बाद हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे। तुमने देखा जहान, ये मनोज लड़की वापस इसी घर में आ गई है। अब सबका सुकून बर्बाद हो जाएगा। खानदान चुप रहो। खुशामदीद घर में रेहान। क्या मतलब? रेहान इस घर में कैसे रह सकती है? क्या इसकी शादी हमारे दुश्मन से नहीं करवाई गई और आप इसको यहाँ पर रहने देंगे? कल को अगर मीरान वापस आ गया इसको लेने के लिए तो जो मैंने कह दिया वही होगा। खिजर जब लौट के वापस आए तो उसे अपनी बेटी के सामने दिखे। बार बार नहीं कहूंगा, फैसला कर दिया सो कर दिया। इधर आओ। सुना नहीं? इधर आओ मेरे पास आओ। मैं तो तुम्हें अक्लमंद समझती थी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में भेजे नाम की कोई चीज नहीं। ये कोई वक्त नहीं था सबके सामने इस तरह से बात करने का। मानती हो ये बात? क्यों किया ऐसा? किसी की बात नहीं सुनती, बहुत लंबी जुबान हो गई है। जो दिल में आता है वो बोल देती हो। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। ओह मेरे अल्लाह, मेरी तो तबीयत खराब होने लगी। अल्लाह तू ही मेरी मदद करने वाला है। इस मुश्किल को तू ही आसान फरमा। मैं खुश हूं कि तूने मुझे औलाद से नवाजा है, लेकिन इन बच्चों के पास अकल नहीं है। अल्लाह तू ही इन्हें अकल दे, और खास तौर पर इस आने वाले नए बच्चे को तो जरूर अकल देना। मैं क्या करूं अल्लाह, तू जानता है मैं ये बातें किसी से भी नहीं कर सकती। अल्लाह तू मेरी दुआ को कबूल फरमा। मैं हूं रेहान, मैं हूं। खामोश हो जाओ प्लीज। बस बात सुन लो मेरी। क्या तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन सकती हो? अगर मुझे जाने का कहोगी चला जाऊंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, बताओ मुझे
और कौन सा झूठ बताना चाहते हो मीरान? ये अंगूठी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम ऐसा वक्त लाओगे कि अंगूठी खुद पहना सको मुझे, लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया कि मैंने इसे हमेशा के लिए उतार दिया है।